कहानियों की श्रृंखला में आज हमारी नई कहानी का नाम है आउटडेटेड पापा। वह कैसा दिन था जब पूजा ने अपने पिता से कहा कि पापा, ये सब चीजें आउटडेटेड हो गई हैं। दरअसल बहुत दिनों से वो एक मोबाइल चाहती थी। कई बार अपने माता पिता से कह चुकी थी कि कॉलेज में उसके सभी दोस्त नए मोबाइल लाते हैं और उसके मोबाइल से उसकी इमेज खराब होती है। माँ ने भी कई बार पूजा के पिता से कहा था कि क्यों नहीं उसे नया फोन ला देते, उसके दोस्त उसका मजाक बनाते हैं। बहुत समय तक पिता टालते रहे, पर एक दिन जब पूजा ने घर में खाना पीना छोड़ दिया तो माँ से भी ना रहा गया। वो चिड़चिड़ाने लगी। एक छोटी सी जिद भी हम अगर बच्चे की पूरी नहीं कर सकते तो हम किस बात के माता पिता हैं। इस बार पिता ने माँ से कहा, जो मोबाइल आपकी बेटी चाहती है उसकी कीमत 1 लाख से अधिक है। इतनी कीमत का मोबाइल रखना क्यों आवश्यक है? और सस्ते मोबाइल भी तो हैं। दूसरी एक बात और सोचो कि जिस बच्ची के लिए हम 2 पैसे जोड़ रहे हैं, उन पैसों की इस तरह की बर्बादी क्या उचित है? मगर ये सब बातें पूजा को कभी समझ में ना आती थी और ना उनकी माँ को। मोबाइल तो लाना ही पड़ा। एक दिन बहुत देर हो जाने पर पूजा के पिता ने माँ से कहा कि आजकल तुम्हारी लाडली रात में बहुत देर तक बाहर रहती है। अक्सर 10 बजे से पहले घर नहीं आती। ऐसा क्या है जो शाम को ही करना होता है? माँ ने कहा, बेटी है, कुछ नए कोर्सेज या कुछ नया सीख रही होगी। फाइनल ईयर है उसका, आगे क्या करना चाहती है इस बारे में कुछ खोज रही होगी। वह समझदार है, अपनी चिंता स्वयं कर सकती है। जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। कुछ दिन बाद पूजा ने अपने पिता से कहा कि एक पार्टी है, उसके लिए एक नई ड्रेस बनवानी है। पिता शांत थे। उन्हें पता था कि यह एक नई डिमांड है जो उन्हें पूरी करनी ही होगी। ऐसी कई डिमांड्स आज तक वे पूरी करते आए हैं। पूजा बोली, इस बार पार्टी में आप दोनों को भी आना है। यह बात पूजा के माता पिता के लिए नई थी। पार्टी एक बड़े महंगे होटल में थी। शाम से ही पूजा अपने माता पिता को टोकती रही कि यह कपड़े न पहने, इस तरह से न चलें, इस तरह से बात न करें। यहां तक कि वह दोनों अपने आप को असहज महसूस करने लगे। पार्टी में जाते समय पूजा ने बराबर ये ध्यान रखा कि वे किराए की एक बड़ी गाड़ी से होटल में जाएं। बड़े होटल में एक टेबल पर कुछ लोग बैठे थे। थोड़े से शिष्टाचार के बाद पूजा ने कहा कि पापा, मैं ग्रेजुएशन के बाद आगे नहीं पढ़ना चाहती। मैंने जिंदगी में एक फैसला लिया है और संभवतः आप मेरे स्पेस का सम्मान करेंगे। पिता का दिल अब धड़कने लगा था। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका घेरने लगी थी। पूजा बोली, मैं ग्रेजुएशन के बाद विवाह करना चाहती हूं। मैं राजेश से प्रेम करती हूं। मैंने सोचा कि इसके पहले यह बात आपको कोई और बताए, मैं ही आपको यह स्पष्ट कह दूं। पूजा सामने की ओर बैठे एक युवक की ओर इशारा करके बोली, यह राजेश है। पिता के पास हल्के से मुस्कुरा देने के अलावा कोई चारा न था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पूजा बेटी, ग्रेजुएशन तो 20 या 21 वर्ष में हो जाता है। यह उम्र परिपक्वता की वह सीढ़ी नहीं है जहां आपको विवाह करना चाहिए। आप चाहें तो तय कर सकते हैं कि विवाह आपको किससे करना है,
परंतु अपने जीवन को संवारिए, आत्मनिर्भर बनिए और फिर विवाह कीजिए। पूजा लगभग नाराज हो गई। मैंने कहा था ना राजेश, मेरे माता पिता अंडरस्टैंडिंग नेचर के नहीं हैं। वे ओल्ड थॉट्स के आउटडेटेड लोग हैं। उन्हें कभी मेरी बात समझ नहीं आती। न वो मेरी भावनाएं समझते हैं, ना ही मेरी इच्छाओं की उन्हें कोई कीमत है। वे हमेशा मुझ पर अपनी बातें थोपते आए हैं। तुम ही कहते थे कि एक बार उनसे बात कर लो। लो, अब तुम ही बात कर लो। राजेश बोला, देखिए अंकल, हम पिछले 2 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और मिलते रहे हैं। हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। कृपया आप हमको हमारा जीवन शुरू करने दें और आशीर्वाद दें। पिता ने राजेश से पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है राजेश? वह बोला, 32। पिता सन्न रह गए। तुम पूजा से 11 वर्ष बड़े हो, इसलिए विवाह के प्रति तुम्हारी गंभीरता में समझ सकता हूं, परंतु पूजा छोटी है और मुझे लगता है कि वह इतनी परिपक्व भी नहीं कि विवाह और घर संभाल सके, यहां तक कि विवाह का निर्णय भी कर सके। इसके पहले कि राजेश कुछ कहता, पूजा बीच में बोल पड़ी, पापा, सम्मान एक सीमा तक होता है। जब आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं तो मुझे बीच में बोलना ही होगा। अभी दिसंबर है और हम अगले साल अप्रैल में विवाह करेंगे। आप आए तो भी और न आए तो भी। पिता के पास कोई उत्तर न था। अक्सर ऐसे पिताओं के पास कोई उत्तर नहीं होता। वो अपने बच्चों के सामने बेबस होते हैं। पिता ने सिर्फ इतना कहा, नहीं, मैं आऊंगा और कोशिश करूंगा कि पूरा जीवन मैंने आपके लिए जो चीजें इकट्ठी की हैं वह सभी आपको दूं। यदि आपको उचित लगे तो आप उसे ले लेना। पूजा फिर बोली, पापा, वह सब आउटडेटेड चीजें हैं। पुराने बर्तनों और गहनों की कोई कीमत नहीं। हाँ, जब तक मेरे पास समय है मैं उन सब के बदले नए गहने और सामान लेना चाहूंगी। यदि आप दिला सके तो ठीक, नहीं तो मैं और राजेश मैनेज कर लेंगे। न मालूम भोजन कब समाप्त हुआ और कब ऑटो में बैठकर माता पिता घर आ गए। बहुत दिनों तक पिता ये सोचते रहे कि उनकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई और वे परिवार के केंद्र से आउटडेटेड पापा कब बन गए।